बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, एक के बाद एक नई वीडियोस और ऑडियोज लीक्स सामने आ रही हैं। लाहौर के हल्का N133 जहां पर 5 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाब होना है, ये इंतखाबी मुहिम से बढ़कर अब मार्का सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लड़ा जा रहा है। हालिया दिनों में N133 से मुतल्लिक वीडियोस सामने आई जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मुतल्लिक अफराद जो हैं वो कुरान पे हल्फ ले रहे हैं और पैसों के एवज वोट खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी पर भी से मुतल्लिक एक वीडियो सामने आई जहां पर 2000 रुपए का एक वोट और ये 2000 की जो है गर्दान हमें दोनों वीडियोस में नजर आई। दोनों पार्टीज ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगाया है। अली परवेज मलिक साहब ने कहा है कि ये पीपल्स पार्टी ने वीडियो जाली बनवाई है और पीपल्स पार्टी का कहना है कि उनके पास तो पैसे ही नहीं है, वो तो हमेशा पैसे इकट्ठे करके इलेक्शन लड़ते हैं और ये नून लीग का पुराना वतीरा रहा है। बारकैफ आरओ ने इस मामले का नोटिस ले लिया है और कल यानी 30 नवंबर को उन्होंने इन वीडियोस की फोरेंसिक और तहरीरी रिपोर्ट की सूरत में रिपोर्ट मांगी है और इसमें उन्होंने पेम्ब्रा, नादरा, आईजी पुलिस और कमिश्नर लाहौर से की जिम्मेदारी आयद की है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी निशानदही की जाए और फोरेंसिक कराया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से चूंकि वो इस ज़िमनी मुकाबले की रेस से बाहर हैं, लेकिन बारकैफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल इस पे सामने आया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि इसका नोटिस लिया जाए। वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये ईवीएम से इसलिए पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मोतरज़ हैं क्योंकि उनके बकौल हमेशा से इस तरह की प्रैक्टिसेस में शामिल रही हैं। दोनों जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग का मौक़िफ़ भी हम आज की नशिस्त में लेंगे और सामने आ भी रहा है। दूसरी एक और ऑडियो लीक भी सामने आई है, उसका तस्करा भी चलते चलते करते चलें। मरियम नवाज साहिबा की एक और ऑडियो लीक सामने आई है। पहले तो इश्तिहारात से मुतल्लिक थी कि मखसूस चैनल्स को इश्तिहार नहीं देने, अब चैनल्स के मालकान से मुतल्लिक उनकी गुफ्तगू की ऑडियो लीक आई है जिसमें वो कह रही हैं कि चाहे वो मीर शकील रहमान हो या मियाँ आमिर साहब, उनसे बात हो गई है और जो उनका मौक़िफ़ था कि वो उनके मौक़िफ़ को ज़्यादा उसकी तरवीज करें, उस हवाले से बात हो गई है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जिला में मौजूद थे और जिला में अलकादर यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने तकरीर की और उन्होंने एक दफ़ा फिर हत्फ तनकीद ठहराया आसमा जहांगीर साहबा के हवाले से जो सेमिनार हुआ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना था कि ऐसे शख्स को चीफ गेस्ट के तौर पे इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी थी। इशारा नवाज शरीफ साहब की जानिब से की तरफ था। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जो शख्स करप्ट नहीं होता उसे किसी का खौफ या डर नहीं होता और जो करप्ट लीडरशिप है पाकिस्तान इस नहज पर उनकी वजह से आज यहाँ पर खड़ा है। तमाम मामलात का आज की नशिस्त में अहाता करेंगे। जो शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ में आपसे कराए तो हमें ज्वाइन कर रही हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी रह चुके हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपका भी हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रही हैं। मेंबर प्रोविंशियल असम्बली है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। हिना परवेज भट्ट साहबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम 10 तक में नशिस्त कर रही हैं। जमील फारूकी साहब सीनियर एंकर पर्सन है, बोल न्यूज़ से वाबस्ता है, नेशनल डिबेट पे अपना शो करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद स्टूडियोज में आप ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तीनों मौसम मेहमानों को फॉर्म वेल करूंगा। हिना साहबा से जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हिना साहबा, जरा N133 के इलेक्शन की तरफ आते हैं। बताइएगा, आप पे बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है, आपसे मुराद आपकी जमात पे, कि आप तो वोट को इज्जत देने की बात करते हैं, ये 2000 रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं और कुरान पे हल्फ लिया जा रहा है, इसकी क्यों कर आपको नौबत आई जबकि आपके पार्टी कायद हो, आप सब लोग कहते हैं वोट को इज्जत देनी चाहिए, तो फिर इस पे इस तरह की वीडियोस, इससे आपको काफी ज्यादा सियासी तौर पे नुकसान नहीं पहुंच रहा? आप नहीं समझती? अगर एक नॉर्मल इंसान हो, एवरेज आईक्यू वाला या एक आम शख्स से पूछ ले, अगर पीएमएलएन का लीडिंग हल्का है, पीएमएलएन का गढ़ है लाहौर, 90,000 के वोट से हम जीते हैं, पीपल्स पार्टी के 5,000 वोट थे, मुझे बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या जरूरत है कि हम लोगों को पैसे दें? हमें तो वैसे ही पता है कि हमारा जीता जिताया इलेक्शन है। ये जमशेद चीमा साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, इनके साथ मैं बिल्कुल ये बात करूंगी कि जमशेद चीमा साहब को फेस सेविंग मिल गई, इन्होंने भी हार जाना था। अगर ये अपने हल्के में चले जाते तो इनको पता था लोगों ने इनको बिल्कुल वोट नहीं देने, और इनकी कोई अपनी एजाज चौधरी साहब के साथ अनबन थी,
तो इस वजह से इनकी फेस सेव हो गई, चले ये इलेक्शन से निकल गए। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी आई है अपनी रिवाइवल करने के लिए। राजा परवेज अशरफ साहब 1 महीने से NA 133 में बैठे हैं। आपने देखा हसन मुर्तजा साहब जिनको, और इलेक्शन कमीशन ने आज राजा परवेज अशरफ का नोटिस लिया। इसके बाद शैला रजा साहिबा, हसन मुर्तजा, सारे MPs लगे हुए, इलेक्शन कमीशन को उसका भी नोटिस लेना चाहिए। लेकिन एक वीडियो आई थी जिसमें इनका पीको ऑफिस जो कैंपेन से जो पीको रोड पे इनका पीपल्स पार्टी का कैंपेन ऑफिस के बाहर से एक वीडियो आई, उसकी भी फोरेंसिक करा ले। और दूसरी डॉक्टर्ड फेक वीडियो जिसमें मुंह छुपाने के लिए मास्क लगे हुए हैं, एक सेट बनता है जिसमें PMLN का जो है वो पूरे बैनर्स लगे हुए हैं। तो ये कोई भी बंदा बता आपके ख्याल में ये जाली वीडियो है? तो मैं तो इलेक्शन, आप समझती है जाली 100%, मैं तो इलेक्शन कमीशन का स्टेप जिसपे इसकी तहकीकात होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने जो लैब बनाई है ना फोरेंसिक, उस लैब से इस वीडियो को चेक कराए और उसके जो मुलाजमीन है ना उनको पकड़े, जो लोगों ने ये वीडियो बनाई है उसको पकड़े। और मैं ये भी नहीं कह सकती कोई अगले दिन PTI के लोग आके शहबाज गिल साहब वीडियो के बारे में बात करें, तो मुझे तो ये भी नहीं पता, कोई पता नहीं PTI वालों ने बनाई हो। ये पूछ लेते हैं, कहा कि ना हम ये पूछ ले, चीबा साहब से जरा पूछ लेते। हमें हम खेल से बाहर निकल गए हैं तो हम किसी को खेलने ना दें। चीबा साहब, कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो का फोरेंसिक होना चाहिए, वो तो अब होगा, तहकीकात होनी चाहिए, और जिसने भी ये वीडियो बनाई है उसके ऊपर बिल्कुल जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और आप भी जानते हैं अली मलिक को, शाइस्ता परवेज मलिक को, उनकी फैमिली को, चले मैं वो किस ठीक है, ये नुक्ता आ गया आपका आ गया कि ये आपका रिवायती, ठीक है। हमारा नैरेटिव है वोट को इज्जत दो, और हम अवाम की वोट को रिस्पेक्ट करते हैं। और ये जो जमशेद चीमा साहब की पार्टी है ना, दसका के बाय इलेक्शन में इनको तो इलेक्शन कमीशन ने प्रूव कर दिया कि इन्हें प्रिजाइडिंग, आप जरा चीमा साहब को जाने दीजिएगा, वो गायब किया। जी मुझे आप चीमा साहब को जाने दीजिएगा। चीमा साहब, आपने सुन लिया सारी गुफ्तगू, मैं चाहूंगा कि इस पे जवाब दीजिएगा। वो कह रही हैं कि आपको तो फेस सेविंग मिल गई, और साथ में बिलवासा तौर पे इशारतन कह रही कि हो सकता है ये आप लोगों ने करवाया हो। क्या कहेंगे इस हवाले से परवेज जमशेद इकबाल चीमा साहब? हिना साहब का आपने नुक्ता सुन लिया। देखें पहले तो ये कि दोनों पार्टियों की एक वीडियो आ गई, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। उसमें यू कैन से कि जो पहले वीडियो गई है, मेरे ख्याल ये तो इलेक्शन कमीशन के पास गई है या कहाँ गई है, वहाँ से उन्होंने IG को लिखा, उसमें उन्होंने लिखा आप कह लें चेयरमैन नादरा को लिखा, लाहौर DC या कमिश्नर को लिखा कि इसकी इंक्वायरी करें। सो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा पता तो होगा बासत आप कह लें बुहारी साहब को कि इसमें कुछ सब्सटेंस है, तो आगे आप कह लें उन्होंने इस पे इतना सीरियस एक्शन लिया है या एक्शन लेने की कोशिश की है। अदरवाइज़ अगर ये सिर्फ फैब्रिकेटेड टाइप होती तो शायद इस तरह वो ना करते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का बड़ा वाज़े सा टिल्ट है एक साइड पे। दूसरी बात जो हिना कर रही है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, वो डेफिनेटली होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरी इसमें जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि मैं ये जो बात हिना कर रही है कि इनका 88,000 वोट है, PTI का 77,000 वोट था और पीपल्स पार्टी का 5,000 वोट था। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ जो हुआ वो तो हुआ कि हम निकल गए, तो उसके बाद बाकी बचे 5,000 और 88,000। 5,000 और 88,000 का मुकाबला है। और ये जो बात हिना कर रही है कि पीपल्स पार्टी वाले लोग यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए बोरियों के मुंह खोले हुए पैसे बांट रहे हैं, वो जस्ट एक इंप्रेशन देना चाहते हैं कि पंजाब में अभी तक वो ज़िंदा हैं। बेशक उनको पहले 700, 800, 1200, 1500 वोट मिलता था, उसलिए वो पैसे दे रहे हैं। और जो पैसे दे रहे हैं तो उनके पैसे को देख के इनको इतनी जल्दी बरल नहीं घबराना चाहिए था। अगर इन्होंने खिदमत की है, अगर ये पॉपुलर हैं, तो इन्हें इतनी जल्दी घबराने की ज़रूरत नहीं थी जितनी जल्दी ये घबरा के इन्होंने रिएक्ट कर दिया उसका। सो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून ने पहले वो दिए हैं आप कह लें पैसे पहले पीपल्स पार्टी ने, चूँकि उनकी ज़्यादा दिनों से खबरें आ रही थी, वीडियो तो बाद में, लेकिन खबरें बरल काफ़ी दिनों से आ रही थी और एक ही बात वो कर रहे थे। उनके पैसों को देख के जो चूँकि ये रवायती तौर पर ये भी पैसे देते रहे हैं और ये पैसे के सिर पे जीतते रहे हैं और पैसे की ताकत का इनको पता है, पैसे की ताकत का पता है, तो पीपल्स पार्टी के पैसे दे के इन्होंने रिएक्ट कर दिया उस पर। सो मैं समझता हूँ कि ये जो सारी कौम इस बात पे बैठी है, या इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल ये पढ़े लिखे बंदे बैठे हुए हैं कि अगर जमहूरियत चलती रहेगी, इलेक्शन होते रहेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे अवाम में इतना शऊर आ जाएगा कि वो बेहतर कैंडिडेट को चुनने की सलाहियत उसमें आ जाएगी और लोग बेहतर लीडरशिप यहाँ पर आ जाएगी। ये बात असूली तौर पर तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें पैसे का अमल दखल हो
अगर 2-2 हज़ार रुपये दे के लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाए, लोगों को ईमान का मजाक उड़ाया जाए, लोगों को ख़रीद लिया जाए, तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन या आप कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन वो तो रहा ही ना। अच्छा चीमा साहब, ठीक है, ये मुझे बताएगा, ये तो आपने बताया कि पैसे से सियासत और सियासत से पैसा, ये ठीक जो है। एक विशियस साइकिल है, जो विशियस साइकिल है एक, उस विशियस साइकिल में जो फंसे हैं लोग, तो इस तरह तो जमहूरियत का जवाल है, ये तो इम्प्रूवमेंट नहीं है। ठीक है। अगर जमहूरियत में आज हम 70 से पीछे हैं, 77 से पीछे हैं, आप कह लें कि जो पहला इलेक्शन 70 का हुआ, फिर 77 का हुआ, फिर 85 का, तो उन तमाम इलेक्शन में 88 का, उन तमाम इलेक्शन में पैसे का इतना अमल दखल बढ़ नहीं था। ये जो अमल दखल पैसे का बढ़ रहा है और वोट खरीदना इतनी डिटाई से, इतनी दिलेरी से, इतना ओपनली, ये एक जवाल की बड़ी बड़ी सीरियस निशानियाँ हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये पार्टियों का तो जो कुछ है, मुस्लिम लीग नून ने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया है वो अलग था, लेकिन असूली तौर पर ये बात इलेक्शन कमीशन के, अदालतों की, हुकूमत की, अपोजिशन की और जमहूरियत को पसंद करने वाली सिविल सोसाइटी की, जमहूरियत से अटैच सिविल सोसाइटी की, इन सारे लोगों पे ये फ़र्ज आयद होता है, इंटेलेक्चुअल तबके का इस मुल्क का, जो लोग हैफ्स हैं इस मुल्क के, वो बैठ के सोचें कि जमहूरियत के सम्राट अवाम तक तब तक नहीं पहुँचेंगे जब तक इस मुल्क में सियासत से पैसे का अमल कम नहीं हो जाता। चीमा साहब, आपने अहम नुक्ता उठाया, मेरे जरा बात सुनिएगा सर, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। सर आपने अहम नुक्ता उठाया, आपने पीपल्स पार्टी का और आपने कहा नून लीग का रिएक्शन है। मैं जमीन पे जाने से कबल आपसे जानना चाहूंगा पीटीआई का इसमें, चूंकि आप इसके कैंडिडेट थे, आप नहीं हो सके, एक इशू था, टेक्निकल एरर था, उस आपने कोशिश भी की लेकिन वो आपकी सुनवाई नहीं हुई। पीटीआई इसमें कोई रोल अदा करेगी, चूंकि आप अगरचे इलेक्शन रेस में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स हैं, पंजाब में आपने बड़ा वोट हासिल किया है। पीटीआई की क्या डिमांड है इलेक्शन कमीशन से कि क्या इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, या क्या आप लोगों की डिमांड है इस हवाले से, या साइलेंट स्पेक्टेटर रहेंगे? नहीं, साइलेंट वाली तो बात ही नहीं है। अगर देखें, अगर पूरी जमहूरियत ही एट स्टेक चली गई, अगर इस मुल्क का आप कह लें कि मॉरल वैल्यूज़ या लीगल जो वैल्यूज़ हैं, कानून जो है वो एट स्टेक चला गया, तो हम खामोश तमाशाई कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। सो मैं समझता हूँ कि हमारी एक ही डिमांड है कि इन जो दोनों कैंडिडेट हैं इनको आप करें, डिस्क्वालीफाई करें। और चूँकि देखें ये एक सीट का इलेक्शन है, एक सीट के इलेक्शन से ना हुकूमत ने गिरना है ना बनना है, ना हुकूमत ने ज़्यादा ताकतवर होना है ना वीक होना है। सो बेसिकली इस बात का हुकूमत से कोई तल्लक नहीं है, इस बात का तल्लक ये है कि आप यहाँ पे जमहूरी कदरों को या जमहूरियत यहाँ से जीते, कोई कैंडिडेट कोई भी जीत जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा इस बात से। मैं दोबारा आपका स्लॉट क्या आऊंगा चीमा साहब, चीमा साहब मैं आऊंगा जमील साहब, यहाँ पे ये डिस्क्वालीफाई होना चाहिए ताकि दोबारा नहीं चले जाए। ओके, आपका ये डिमांड थी। जमील मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने मौकफ सुना है ना परवेज भट्ट साहबा का भी और जमशेद इकबाल चीमा साहब का, वीडियोस आ रही हैं, आप भी देख रहे हैं। हम आगे चल के मरियम नवाज साहबा की जो एक नई ऑडियो लीक है उस पर भी बात करेंगे। आपका क्या मौकफ है? ना साहबा कह रही हैं कि हमारा तो इतना मजबूत ही हल्का है, इस पे वैसे परवेज मलिक मरूम साहब भी जीतते हैं 2002 से, फिर शाइस्ता अली परवेज मलिक भी, अब उनके बेटे यहाँ पर कैंपेन चला रहे हैं, शाइस्ता साहबा लड़ रही हैं कि ये सिक्योर हल्का था, हमें क्यों नौबत है कि हम 2000 रुपए दे के वोट खरीदें। उनकी बात भी है, लेकिन साथ में चीमा साहब कह रहे हैं कि ये रिएक्ट कर गए पीपल्स पार्टी की जानिब से, उधर की वीडियो आई तो इन्होंने शायद सोचा कि पैसों पे कहीं वोट ही ना चले जाएं सारे। मैं हिना साहिबा और जमशेद इकबाल चीमा साहब की गुफ्तगू की तरफ आने से पहले, ये 32वें अमरीकी सदर हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, हम सब ने इनका नाम सुना हुआ। वो कहते हैं इन पॉलिटिक्स नथिंग हैपन्स बाय एक्सीडेंट, इफ इट हैपन्स यू कैन बेट इट वाज प्लान्ड दैट वे। अच्छा, यानी हमें ये उससे बड़ी जमहूरियत दुनिया में कोई नहीं हो सकती। डेवलप्ड कंट्री, और उसका 32वां सदर जो गुजरा है वो ये कहता है कि पॉलिटिक्स के अंदर कोई चीज एक्सीडेंटल नहीं है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज प्लान्ड। अब ये वीडियो ठीक है या नहीं है, इसका फैसला फॉरेंसिक होने के बाद हो जाएगा। वीडियो डॉक्टेड है, रियल नहीं है तो भी क्लियर हो जाएगा, और अगर ओरिजिनल है तो भी सामने आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि हम देखेंगे अगर ये दुरुस्त है वीडियो तो हमने इलेक्शन कैंसिल कर देना है, मुलतवी कर देना है। लेकिन माइंडसेट को आप कैसे बदलेंगे? वो माइंडसेट जो हर इलेक्शन के अंदर पैसा चलाता है। जमशेद इकबाल चीमा साहब की बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि ये पैसे के जरिए सियासत, यानी दौलत के जरिए सियासत, और सियासत के जरिए दौलत कमाने का एक विशेष सर्कल है, और ये हम आज से नहीं देख रहे। मैं ऐनी शाहिद हूं, बहुत सारे देखें, मेरे तकरीबन कोई 18 साल हो गए हैं इंडस्ट्री के अंदर, और 3 इलेक्शंस मैंने अपनी आंखों से कवर किए हैं, फिर बाई इलेक्शन इस दौरान बार बार देखता रहा हूं। ये 2000 तो बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है जी। आई होप, आई विश कि ये वाली वीडियो जाली हो, लेकिन मैं अब आई विटनेस हूं 2008 के इंतखाबात का। बदीन के अंदर मैंने जाकर कवर किया, मैंने मीरपुर माथेलो के अंदर जाकर कवर किया। एक आटे के बोरे के थैले के ऊपर
पूरे पूरे खानदान के शनाख्ती कार्ड लेकर वोट खुद से डाले जाते रहे। इन कराची व्हेन आई वाज स्टडीइंग देयर, हमारी आंखों के सामने शनाख्ती कार्ड तो दूर की बात है, पता ही नहीं होता था, आप जाकर चेक करते थे आपका वोट डल चुका होता था। ये इस पाकिस्तान के अंदर होता रहा है, अब भी हो रहा है। अनहोनी नहीं है जी, आप इस माइंडसेट को कैसे चेंज करेंगे? अब हमें कहा जाता है ना कि ये लोग ईवीएम के खिलाफ हैं। इवन इन द केस ऑफ कमिंग ऑफ ईवीएम, उसके बाद भी आप इस माइंडसेट को कैसे ठीक करेंगे? इन 2018 उस इंतखाबात के अंदर मैं एक ऐसे हल्के के एक विनिंग कैंडिडेट को जानता हूं जिसने 1000 सुजुकी मेहरान कार्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाया यूनियन लेवल के ऊपर अपने लोगों के अंदर, ताकि उनका माइंड चेंज कर सके। सो प्री पोल रिगिंग का एक तरीकाकार है। अब आप ईवीएम ले आए या कुछ और है, देखिए मैं टेक्नोलॉजी अडैप्टिव माइंडसेट। जमील साहब, आप शायद वो भी ऐड कर लें डस्का बाय इलेक्शन की प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जैसे वाइब किए गए। मुझे हिना मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। देखें वो भी ऐड कर लें, मैं कर लेता हूं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो अगवा किए गए वो भी डाल दें। मैं बिल्कुल कर लेता हूं। टेक्नोलॉजी आरटीएस अडैप्टिव बैठा नेशन के जिसको हमारे पे मुसल्लत किया गया वो भी डाल दें आप। अच्छा जी। हिना मुझे कंप्लीट कर लेने दें, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। टेक्नोलॉजी अडैप्टिव नेशंस होना बड़ी बात होता है। हम शायद पत्थरों के दौर में रह रहे हैं। हम कहते हैं नहीं, हमें बैलेट पेपर्स के साथ ही जाना है। जैसे बैलेट पेपर्स ये मॉरल करप्शन फ्री किस्म का माइंडसेट लेके आते हैं या सिस्टम लेके आते हैं। बहुत सी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ठीक हैं जो बैलेट पेपर्स पे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर ईवीएम भी हम ले आते हैं तो हम ये खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते कि ईवीएम के होते हुए भी ठीक या फेयर इलेक्शंस होंगे। ये जो ट्रेंड है, ये जो माइंडसेट है, इसका बदलाव कैसे मुमकिन है? मैं बताता हूं। सवाल ये है, तशखीस तो हम कर रहे हैं, हल बताएं। इदारों का एक तो इंडिपेंडेंट होना और सेल्फ अकाउंटेबल होना। आप समझते हैं इसकी फोरेंसिक कल इंशाल्लाह अगर आती है, जो आरओ ने कहा, हम उम्मीद करते हैं इस पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स आ रही है, ताकि एक ये रुझान भी इस पे भी कदगन लगे। अनवार, लेट मी कंप्लीट। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस पे भी मैं डाउटफुल हूं। हमारे मुल्क के अंदर क्या कुछ नहीं होता। आप ब्लड टेस्ट करवाने जाएं, सुनिएगा, लेकिन किसी पे आके इतबार तो करना है। सुने ना, फिर तो नतीजा ही नहीं निकलेगा। ब्लड टेस्ट करवाने जाएं, शनाख्ती कार्ड किसी और का है, ब्लड किसी और का है, किसी और के नाम पर टेस्ट रिपोर्ट निकलती है। पूरे पाकिस्तान अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में होता है। मैं कहता हूं आप सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? सिस्टम हैक हो जाता है, इदारों को बेहतर करेंगे। आपको याद होगा एंटी टेस्ट के हवाले से शहबाज शरीफ साहब एक बॉडी लाए थे, दैट वाज एनटीएस। और वो एनटीएस ऐसी बॉडी थी, मैं उनकी बड़ी तारीफ कर रहा हूं इस बात के ऊपर। एनटीएस ने सबका एतमाद रखा कि एनटीएस से जो पास्ड बच्चा होगा, नेशनल टेस्ट सर्विस, जी नेशनल टेस्टिंग सर्विस, उसके ऊपर सबका एतमाद था। लाइकवाइज शुड बी द केस विद इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सबका एतमाद होना चाहिए। ऐसा अच्छा इदारा बनना चाहिए। अब इस पे मैं आपके पास आऊंगा हिना साहब। देखिए, सवाल हमारा ये है कि हमने ब्लेम गेम में पड़े बगैर, क्योंकि ऑडियो वीडियोस आ रही हैं और आगे चल के जो मरियम साहबा की ऑडियो भी आई है उसमें भी मैं जरूर आपकी राय लूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप समझती हैं कि अगर ये आपकी नज़र में ये जो वीडियो है मुबैना तौर पे ये जाली है, और ज़रा बात है पीपल्स पार्टी पे अली परवेज़ मलिक साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने बनवाई है, पीपल्स पार्टी कह रही है हमने नहीं बनाई, आपकी रिवायत रही है। सवाल मेरा सुन लीजिएगा, इस ट्रेंड के ख़त्म करने के लिए आप समझती क्या हमें इक़दाम उठाने होंगे? देखिए, ईवीएम एक टेक्नोलॉजी है, आप समझती नहीं है कि अगर वो आ जाएगी तो आपको जो इश्यूज थे, डस्का का बार बार कह रही हैं, उस पे काउंटिंग का इशू आ रहा था, डिलेस का इशू आ रहा था, आखिर हल की तरफ भी तो बढ़ना है। मुझे जरा सॉल्यूशन बेस्ड बताइएगा। वो ईवीएम का इशू नहीं था, सॉल्यूशन बताइएगा। सॉल्यूशन क्या है कि इलेक्शन प्रोसेस को फूल प्रूफ किया जाए और धांधली से पाक किया जाए। जमील साहब ने बहुत अच्छी बात की कि पॉलिटिक्स में हर चीज प्लान्ड होती है, कोई चीज वैसे नहीं होती। तो बिल्कुल सही है, ये जो सेकंड वीडियो आई थी फेक और डॉक्टर्ड वीडियो, ये या तो पीटीआई ने प्लान की है या पीपल्स पार्टी ने प्लान की है। इसकी तो तह तक हमें पहुंचना चाहिए, बिकॉज दोनों चीजों में अगर कोई पैसे दे रहा है, पीपल्स पार्टी वाले पैसे दे रहे हैं, तो तब भी पीएमएलएन जो है अफेक्ट होती है। और अगर पीटीआई चाह रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कैंसिल कर दे, तो फिर भी पीएमएलएन अफेक्ट हो रही है। तो दोनों केसेस में अफेक्ट तो हम हो रहे हैं। फिर तो साकिब निसार साहब भी कोई लाया होगा। आप कह रही इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है पीएमएलएन भी चाहेगी ना, आप लोग भी चाहेंगे। जैसे आप लोग साबिक चीफ जस्टिस की वीडियोस के बारे में कहते हैं उसका फोरेंसिक कराएं, आप भी चाहेंगे कि इसका फोरेंसिक हो, पता चले कि आपके नाम पर जो लोग वोट दे रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट ही शो इस चीज पे किया है कि फोरेंसिक होना लाजमी। हम तो चाहते हैं कि फोरेंसिक हो और हम इन्वेस्टिगेट करें कि किसने वीडियो बनाई है। और ये पीटीआई वाले भी
डर के बैठे हुए हैं कि ये ना पकड़े जाएं, और अगर पीपल्स पार्टी मुलविस है तो वो भी पकड़े जाएंगे कि ये फेक वीडियो किसने बनाई है। तो सबसे पहले मैं तो कह रही हूँ फोरेंसिक होना चाहिए, हमें इसकी रूट कॉज पे पहुंचना चाहिए, बिकॉज इस वीडियो से तो सवाए पीएमएलएन के किसी को फायदा ही नहीं है। इनको पीटीआई वालों को या तो फायदा है या पीपल्स पार्टी को। हमारी तो इन्होंने रिप्यूट को खराब किया। लेकिन चीमा साहब का नुकता था ना कि हो सकता है रिएक्टिव बेसिस पे आपने किया हो कि पीपल्स पार्टी, आप जैसे कह रही थी कि सिंध से बहुत से लोग आए हुए हैं और वहां बैठे हुए हैं, जैसे आपने एप्रीहेंशंस का इजहार किया ना। मैंने अली परवेज बेसिस पे पॉलिटिक्स नहीं करते, अली परवेज मलिक साहब नहीं करते कि एक फेक वीडियो। हिना साहब सुने कि अगर एक अली परवेज मलिक साहब पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, अली परवेज मलिक साहब जो कैंडिडेट जो कैनवेसिंग कर रहे हैं अपनी वालदा के लिए, वो पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने बनवाई है ये अली। मैं आपको दो चीजें बता रही हूँ कि एक तो देखिए कि अगर आप वीडियो का जायजा लें, पीछे बैनर्स लगे हुए हैं और जो लोग पैसे दे रहे हैं और ले रहे हैं उन्होंने मास्क पहने हुए हैं। ये लग रहा है पूरा एक फेक डॉक्टर्ड वीडियो। चलिए वो तो आप पता चल जाएगा, कंपैरिजन कर लें। हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम कह रहे हैं कि तह तक पहुंचे, हु इज रिस्पांसिबल। लेकिन जमशेद खरीदे तो जाते हैं वोट, ये तो तय है। ठीक है। जमील साहब ने एक बात की, माइंडसेट चेंज, तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि दो तीन बातें और भी याद कर ले। आपने देखा कि डस्का के बाय इलेक्शंस में जो हुआ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गुम हुए, तो ये प्री पोल रिगिंग होती है, ऑन डे रिगिंग होती है और पोस्ट पोल रिगिंग होती है। तो बेसिक चीज है कि अदारों को अपने हदूद में रह के काम करना चाहिए। और लास्ट चीज आपने शुरू किया था शो इमरान खान साहब की, उस पे आते हैं ब्रेक के बाद। हिना साहब वो मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है प्लीज, उसके दोबारा ब्रेक उस पे आएंगे। जो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की उस पे चूंकि हमारा सेकंड स्पेल आएगा, उस पे अब बात करते हुए एक छोटा सा वक्त लेते, वक्फे के बाद आएंगे। तो जो नुकात है ना परवेज भट्ट साहब ने उठाए हैं आरटीएस डस्का इदारों के वाले से, वो जमशेद चीमा साहब जरूर पूछूंगा, जमील फारूकी सामने रखूंगा। एक छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं ज़रिया राजपूत। हम बात करेंगे हर उस खबर पर और हर उस वाक़े पर जिसका ताल्लुक बराह रास्त हम सब से है। हमारी मजहबी और माशरती अक़दार से है, पाकिस्तान से है। इस दौरान जिंदा करेंगे गुजरे हुए ऐसे लम्हात को जो आज भी हमारी हंसी यादों का हिस्सा है, और रखेंगे नजर मुस्तकबिल पर कि हर आने वाला नया दिन पूरी कौम को क्या पैगाम। वेलकम बैक जी चीमा साहब। सर मैं आपके पास डायरेक्ट आऊंगा। आपने ब्रेक से कबल नुकात उठाए थे, हिना परवेज भट्ट साहब ने, उन्होंने आरटीएस की बात की, डस्का का बार बार हवाला दे रही हैं, इससे पहले भी दे रही थे। उस पर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? और इदारों को खुद मुख्तारी, ऑटोनॉमी, जैसे जमील साहब भी कह रहे थे कि कतगन एक हद रेड लाइन होनी चाहिए जिसको जो भी पास करेगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको झेलने पड़ेंगे। क्या कहेंगे सर इन नुकात पर चीमा साहब? देखिए इसमें जो है ना ह्यूमन डिस्क्रिशन को कम करने का तरीका तो यही है कि आप ह्यूमन इंटरेक्शन कम करें। जितना ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगा उतनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। लिहाजा ईवीएम जो है वो आप करें ह्यूमन इंटरेक्शन कम करने का। और दूसरा वोट की सेंटिटी जो है, वोट की ओरिजिनलिटी जो है वो फिंगरप्रिंट से ही चेक होती है। हम जितने भी काम करते हैं यहाँ पे सेंसिटिव जो है, प्रॉपर्टी की चेंज होने का, विरासत लेने का, शनाख्ती कार्ड बनवाने का, किसी मुल्क में इमिग्रेशन करने का, जाते हुए आते हुए एयरपोर्टों पे हर जगह जहाँ भी कहीं कोई किसी चीज़ की स्टेक्स हाई हैं वहाँ पे हम यू कैन से कि फिंगरप्रिंट्स यूज़ होती हैं।
अब वोट जो है वो वोट भी एक सेंसिटिव मामला है, वोट भी एक इम्पॉर्टेंट मामला है, लिहाजा इसमें फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल होना एक बेहतर बात है कि बजाय ये कि कोई बंदा जाली शनाख्ती कार्ड पकड़ा हुआ है, फ़ोटो और लगी हुई, नाम कोई और है, वो कब्र में पड़ा हुआ है, मरे हुए 10 साल हो गए, वो आके वोट डाल देता है शनाख्ती कार्ड पकड़ा हुआ। तो यहाँ पे तकरीबन हमने तो अभी 133 में 133 में देखा 46,739 वोट, 46,739 वोट ऐसे हैं जो इस हल्के से नहीं हैं और बाहर से हैं, या इस बाहर से हैं और इस हल्के में उनका वोट है। सो आप कह लें इस तरह की चीज़ें, इस तरह के लतीफ़े ख़त्म हो जाएंगे अगर इस तरह आप कह लें कि EVM आ जाता है। सो मैं समझता हूँ कि हिना परवेज़ मलिक साहब को कहीं कोई चीज़ सूट करेगी, कहीं को मुझे चीज़ सूट करेगी, भट्ट साहब को सूट करेगी, कहीं मुझे करेगी, कहीं पीपल्स पार्टी को सूट करेगी, लेकिन हमें जाना बरल टेक्नोलॉजी की तरफ है, हमें जाना बरल ट्रांसपेरेंसी की तरफ है, हमें जाना आप कह लें कि जैसे कहते हैं ना, जमहूरी कदरों ने अगर इम्प्रूव करना है, जमहूरियत ने अगर पनपना है, तो फिर हम वो काम करें कि जिससे आप कह लें लोगों की राय का इजहार आज़ादाना हो, वो ख़रीदी हुई राय ना हो, वो पैसे दी हुई राय ना हो, वो किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाई हुई राय ना हो। अगर इस तरह करेंगे तो यहाँ तो टोटल सारे जितने क्रिमिनल हैं वो असम्बली के अंदर बैठे होंगे, वज़ीर आला हाउस में बैठे होंगे, वज़ीर आज़म में बैठे होंगे, और हर इस क्लास यहाँ का पढ़ा लिखा और मिडिल क्लास आदमी जो है वो असम्बली आप कह लें बाहर सड़कों पर भूखा मर रहा होगा अफ्रीका की तरह, वो सूरत हाल हो जाएगी। मैं समझता हूँ आज भी अगर हम गरीब हैं, आज भी हम अगर 1300-1400 1500 डॉलर पर कैपिटा इनकम है, तो 74 सालों का देन तो है ना किसी का, और उसमें मतलब यहाँ पे जमहूरियत ना होना और जो जमहूरियत है वो टूटी फूटी जो है जिसने फर्दर जवाल की तरफ हमें लेके गई है, इस बात से बाहर निकलना होगा। फिर मौजूदा जो हालात हैं कि 77 के बाद कोई ऐसा इलेक्शन है जिस पे नहुसत ने चाही हुई धांधली की, तो उससे बाहर निकलने का तरीका तो यही है कि आप पैसे का रोल कम करें। इसमें से पैसे का रोल कम करने के लिए यहाँ पे जो ये इलेक्शन है, इस इलेक्शन में किसी पार्टी को फ़ायदा नहीं है जीतने का या हारने का। ये एक मॉरल आप कह लें, ये एक शोशा वाली बात है, हुकूमत ना गिरनी है ना बननी है से। अब यहाँ पे इतना बड़ा एक हादसा हो गया, एक्सपोज हो गया कि यहाँ पे ओपन सरेआम पैसे दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। लिहाजा इस बात को रोकने के लिए जो जनरल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन को इस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि अभी इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, नए सिरे इसके कागज़ लिए जाएँ और इलेक्शन कराया जाए, और उसमें कन्फर्म किया जाए मुख्तलिफ तरीक़ों से, हर वो तरीका आजमाया जाए जिसमें पैसे का अमल दखल ना हो। जो कानून है इलेक्शन कमीशन का, जो कानून पाकिस्तान का है, उसके मुताबिक इलेक्शन हो, उसके मुताबिक इलेक्शन हो, तो लोगों को पता हो कि हमने ऐसे नहीं करना, अदरवाइज इलेक्शन जो है क्वालिफाई आप कह लें कि कैंसिल हो जाता है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अगले इलेक्शन में इसकी सफाई की या बेहतरी की या आप कह लें ट्रांसपेरेंसी की एक बुनियाद रख दी जाएगी। लिहाजा इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन को मिसाल बनाने के लिए, इस अगले इलेक्शन की सफाई के लिए, अगले इलेक्शन में बेहतरी लाने के लिए कोई स्ट्रिक्ट फैसला करना पड़ेगा। अगर आप इसे जाने देते हैं ऐसे ही, अगर आप इसे ओवरलुक करते हैं, अगर इसमें गंद डाल के पीछे हट जाते हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है। लिहाजा इंक्वायरी भी होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए, और यू कैन से कि ये जो आप कह लें कि इलेक्शन को बेशक डिले कर लें, इंक्वायरी करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद आप इलेक्शन करवाएं। अगर गिल्टी निकलते हैं तो फिर फारिग करें। अच्छा सर, मैं ऑन अ लाइटर वेन, आपने कहा कि इंक्वायरी वो तो सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन ऑन अ लाइटर वेन वैसे ही मैं उसके लिए कह रहा हूँ, आपने कहा दोबारा इलेक्शन ताकि मुलतवी हो, फिर तो आपका चांस बनेगा, फिर तो कागजात नामजद की ठीक जमा कराएंगे ना सर, फिर तो कोई इशू नहीं बनेगा चीमा साहब। जी डेफिनेटली जी, सच्ची बात है, ये एक बैड लक हुई है, इसे ये बैड लक दूर करेंगे। He was the right candidate by the way। चलिए मैं दोबारा लौट के आऊंगा आपका। मैं जमील आपसे एक और नुकता, क्योंकि इस पे तो बात हो गई और मैं आई एग्री कि हमें कहीं से आगे भी बढ़ना है ना, माजी को कोसते रहेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। मरियम साहिबा की एक और ऑडियो लीक हुई है, वो भी मीडिया, आप और मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है। पहले इश्तिहारात के हवाले से थी, अब वो मालकान से बात कर रही हैं। उस पर तो फवाद चौधरी साहब ने कहा था एक कमेटी बनाई है और जो देखेगी कि इश्तिहारात जो है वो 9 अरब 62 करोड़ रुपए के किस तरह दिए गए। इस पे भी आप समझते हैं ये जो ऑडियो ये भी उस कमेटी के हवाले हो जाए, या इसकी भी उसी तरह फोरेंसिक हो जैसे हिना साहबा कह रही है कि बाकी तमाम वीडियोस की और ऑडियोस की फोरेंसिक हो? अनवार भाई, मैं उस तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले ना मुझे एक आध कमेंट कर लेने दे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी अडॉप्टिव होने से इनकारी होना बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप सुपरसोनिक प्लेन्स के दौर में कहें कि मैं गर्म गुब्बारे वाले प्लेन के ऊपर उड़ने की या बैलून पे उड़ने की, मैं ये दिस कुड बी योर चॉइस हो सकती है, बट यू कैन नॉट इग्नोर दैट। आई कैन गिव यू लॉट मेनी एग्जांपल्स, ब्रांड एग्जांपल्स। आपको याद है 98 99 में फ्यूजी फिल्म नाम की कलर फिल्म नाम की कंपनियां हुआ करती थी, हैं वैनिश्ड, खत्म, क्योंकि दे डिडंट अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी।
इसी तरह से और बहुत सारी थी, कोडैक, नोकिया, ऑल वैनिश्ड। हम ये नहीं कह सकते कि माइंडसेट चेंज किए बगैर हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किए बगैर हम प्रीवियस सिस्टम के ऊपर बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, वो भी गलत है। तो हमें इस चीज को बड़ा रियलाइज करना होगा। अच्छा, आगे मरियम नवाज शरीफ साहिबा, देखिए हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, वन ऑफ द कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटीज इन द कंट्री राइट नाउ। लेकिन अगर वो इतनी अखलाकी जुर्रत करके मान सकती हैं पहली वाली ऑडियो के बारे में मान सकती हैं कि वो मेरी ऑडियो है, तो उन्हें फ्रंट पे आकर खुद बता देना चाहिए कि ये उनकी है या नहीं है, पब्लिक उन पे बिलीव कर लेगी। उसके बाद फिर फॉरेंसिक भी होना चाहिए। जिस तरह हिना परवेज भट्ट साहबा फरमा रही थी कि फॉरेंसिक हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कल पता चल जाएगा। मैं कहता हूं उसका भी होना चाहिए। साबिक जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब, उनका भी होना चाहिए। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो दूसरी ऑडियो आई है उसका भी हो जाना चाहिए। अगर टेम्परिंग होती रही है, जो कि होती है इस मुल्क के अंदर, और आप समझते हैं उसमें मियां, चूंकि उन्होंने कोर्ट किया मीर शकील रहमान और मियां आमिर साहब को, उनसे भी पूछ पड़ताछ होनी चाहिए कि क्या उनसे बिल्कुल कहा होनी गया? चाहिए। मीडिया हाउस ओनर से बिल्कुल, देखिए मैं खुद मीडिया एम्प्लॉय हूं, मैं 100% सैक्रेड काउज किसी को नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है, हमारे यहाँ इदारों के अंदर जो एम्प्लॉयज, जिस तरह से अभी हिना परवेज भट्ट पीटीवी के हवाले से कह रही थी, मैं तो कहता हूं प्रोसेस होना चाहिए चेक एंड बैलेंस का भी, और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में चेक करने का होना चाहिए, अनलेस के कोई इससे फायदा ना उठा रहा हो। लाइकवाइज इज द केस विद अदर मीडिया हाउसेस, प्राइवेट कॉर्पोरेट एंटिटीज, उधर भी ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि आप किसी से नवाजे तो नहीं जा रहे और आपका एम्प्लॉय जूतियां रगड़ रगड़ के मर रहा है। आप देखें फहीम नामी बच्चा, फहीम मुगल नामी लड़का, बच्चे के लिए दूध नहीं खरीद पाया कराची के अंदर, वो पंखे से लटक गया, खुदकुशी कर ली। यानी इतना पैसा अगर आप कॉर्पोरेट एंटिटीज को अरबों की सूरत में दे रहे हैं तो यार उनको टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, उनकी इंश्योरेंस नहीं है, उनके बच्चों का कोई वेलफेयर सिस्टम नहीं है। ये वाहिद कोई इदारे हैं मीडिया हाउसेज जिनको ना तो बैंक लोन देता है ना सरकार लोन देती है, ना इनके पास अगर प्लॉट भी कोई हाउसिंग सोसाइटीज में मिलते हैं तो सबसे पहले लिफाफा जर्नलिज्म का नाम उनके ऊपर लग जाता है, टैग के आपने लिफाफे लिए होंगे। सारा जो थंडर स्टील करने का कारनामा है ना, वो एंकर अंजाम दे जाते हैं। देखिए मैं खुद एंकर हूं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, एंकर सबसे हाईली पेड है या इशराफियां हैं सोसाइटी की, मीडिया एंटिटीज, लेकिन कोई सेक्रेट काउ नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे हिना साहिबा सवाल आपसे, जी हिना साहिबा आपसे सवाल है। मरियम साहिबा ने इस बात को कैंडिडली खुद आके कहा था कि जी ये मेरी ऑडियो, मैं पहली ऑडियो लीक की बात कर रहा हूं। क्या आप, चूंकि आप यू आर क्लोज टू हर और आप समझती हैं अब ये जो दूसरी ऑडियो आई है इसमें भी आप एक्सपेक्ट करेंगी कि मरियम साहिबा इसको कबूलेंगी या इसको मुस्तरद करेंगी, उनको आगे बढ़कर इस हवाले से लबकुशाई करनी चाहिए जो दूसरी ऑडियो लीक है? दो बातें करनी है। मैं मरियम बीबी की ऑडियो की बात करती हूँ, लेकिन इससे पहले आपने मेरे से कमिट किया था कि इमरान खान साहब ने जो आज भी एक तकरीर की, और आप ले लेते हैं, पहले मरियम साहिबा का जवाब दे दे फिर उस पर पूछते हैं। मैं मरियम बीबी का, बिल्कुल जमील साहब ने कहा कि मरियम बीबी तो इतनी ब्रेव और करेजस है, उन्होंने उनकी ऑडियो लीक आई, उन्होंने कहा कि ये मेरी है, उनके स्पोक्स पर्सन। और मेरे ख्याल से हिना साहिबा इस हवाले से भी उनको फ्रंट पे आकर इसके ऊपर बात कर देनी चाहिए कि मेरी नहीं है तो नहीं है, और अगर है तो एडमिट कर लें, ये उससे उनकी बड़ाई होगी, कोई इसमें बुरी बात नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए मरियम बीबी बड़ी ब्रेव और करेजस है, वो आके सामने जो भी चीज है उन्होंने कह दी, तो वो लेट्स वेट, अगर उनकी होएगी तो वो कह देंगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि मरियम साहिबा का आपने कहा वो आके मान लेंगी या रिजेक्ट कर देंगी, लेकिन इसमें जो बात असल है, एसेंस ये है कि क्या मेरिट की आप बार बार बात कर रही हैं, आप पीटीवी का हवाला दे रही है, क्या जो इश्तिहारात है वो भी मेरिट पे देने चाहिए या नहीं? मतलब कि एक ग्रुप को अगर 3 अरब दे रहे हैं और पीटीवी को 11 करोड़ दे रहे हैं, पार्टी की एडवर्टाइजमेंट है, वो पार्टी की डिस्क्रिप्शन है, वो किसको पार्टी एडवर्टाइजमेंट दे। इसमें ये कोई सरकारी चीज देने की बात नहीं हो रही, सरकारी एडवर्टाइजमेंट नहीं, पार्टी की अपनी डिस्क्रिप्शन है कि वो चूज करे। अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मेरी चॉइस हो सकती है कि मैं क्या चूज करूं। सिमिलरली पार्टी कैंपेन या पार्टी एडवर्टाइजमेंट, इट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टी, नोबडी इज देयर टू क्वेश्चन, शी वाज नेवर अ पब्लिक ऑफिस होल्डर, कोई सरकारी फंड नहीं यूज हो रहे, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं। आर्गुमेंट लंबा हो जाएगा, लेकिन स्पिन करने वाली बात लेकिन चैनल 24 और 92 तो 2015 में बने ना। असल ऑडियो लीक हुई थी चीफ जस्टिस, चैनल 92 और 24 तो 2015 में सामने आए ना। 2015 में तो आप लोग साहिब इख्तिदार थे ना। तो मेरे पार्टी एडवर्टाइजमेंट कभी भी जा सकती है चैनल्स को, इससे डेट की कौन बात? चलिए पता चल जाएगा। अच्छा चीबा साहब, डेट की बात ही नहीं करी। चीबा साहब, आप जरा प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से मैडम ने कहा और उन्होंने हवाले दिए कि जो उन्होंने अलकाबाद से नवाजा,
मैं चाहूंगा इसका जवाब आप खुद दीजिएगा, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर साहब के मामले खसूसी रहे, काबीना का हिस्सा रहे हैं। वो कह रही है मुबैना तौर पर करप्ट लोग जो हैं वो आप लोगों की पार्टी और काबीना में शामिल हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो पोजीशन लेते हैं, मॉरल हाई ग्राउंड लेते हैं, इसको चैलेंज कर रही हैं हिना साहिबा। चीमा साहब देखिए, मॉरल हाई ग्राउंड जितने भी लिए उन्होंने उस पर उसने अमल किया है। जहाँ कहीं भी आप कह लें कि किसी जगह कोई गिल्टी पाया गया है, वो बंदा कैबिनेट में बाद में नहीं रहा। ये तो एक बड़ी नोन सी बात है। अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई आप कह लें कि एम्बेजलमेंट है या कोई गलत चीज़ है और पता ना चले या कोई साबित ना हो, तो एक अलग बात है। जहाँ कहीं भी, बल्कि बात बात जहाँ शक पड़ा और बाद में वो लोग सुरखरू हुए, जैसे आप कह लें कि कियानी साहब हैं, तो वो एक उन पर एक इल्ज़ाम लगा, उनसे रिज़ाइन ले लिया, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, वज़ीर आज़म ने एक्सेप्ट कर लिया। और मेरी इंक्वायरी में वो साबित हुआ कि वो बेगुनाह थे, लिहाजा आप कह लें कि नाउ ही इज़ वर्किंग विद द प्राइम मिनिस्टर। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जिसको कोई लिहाज किया गया हो। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की, जिसका मरियम ये आप कह लें कि हिना परवेज़ भट्ट साहबा नहीं आई। देखें, ये दो लोगों की इज़्ज़त का मामला इस वक्त है, एक है मीडिया की और दूसरा है जुडिशरी की। दोनों अपनी अपनी इज्जत की हिफाजत करें, ये बड़ा ज़रूरी है। मीडिया पे दो इल्ज़ाम आए। एक ये कि साबित हुआ कि मरियम बीबी स्टेट के पैसे दे के, मुस्लिम लीग नून या हुकूमत जो है वो स्टेट के पैसे दे के ब्राइब करती रही अदारों को, मुख्तलिफ अदारों को उन्होंने ब्राइब किया और मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने सज़ा दी, उनका गला घूंटा, उनका मुआशी तौर पर उनको कत्ल करने की या कमज़ोर करने की कोशिश की। उसका जवाब डेफिनेटली स्टेट के पैसे हैं, स्टेट के पैसे का गलत इस्तेमाल का उन्हें जवाब देना चाहिए और देना पड़ेगा। दूसरी बात आई कि फिर उन्होंने अगली जो बात की, उसमें दो बंदे आप कह लें जो बड़े आप कह लें हाई प्रोफाइल हैं मीडिया के, मीर शकील रहमान साहब हैं और मियाँ आमिर साहब हैं। तो दोनों बंदों को ने कहा कि मैंने कहा कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये जो है ना ये बताना पड़ेगा कि इमरान खान इल्ज़ाम भी गलत लगाया है और झूठ बोल रहा है और उसने ऐड किया है, ये आपको बताना पड़ेगा। और उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल करेंगे। और साथ ही मियाँ आमिर साहब ने तो कहा जी मैं देखना करता क्या हूँ। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो आलमोस्ट टॉप में 2 3 4 5 टॉप में हैं, उनमें से दो बंदों पे ये इल्ज़ाम आ गया कि उन्होंने ओबे किया, उन्होंने मरियम नवाज़ को उनकी रंग किस्म की जो डिमांड थी वो पूरी की बकौल मरियम बीबी के। इस बात पे उनको अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कौन सी ऐसी कमज़ोरी थी उनके हाथ में कि जिसकी वजह से मरियम बीबी उनको इस तरह डिक्टेट करने में कामयाब हुई और वो डिक्टेट हुई। वो कह रही है कि मैं उन्होंने बाद में किया। फिर तीसरी बात उन्होंने की मरियम जो आप कह लें कि नदीम मलिक के साहब पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने कहा मैंने ये जो इनका नदीम मलिक साहब का चैनल है उनका, वो हमारे साथ पैक्ट में नहीं रह सकते। पैक्ट क्या है जी कि आप जो कहेंगे वो करेंगे, आप इश्तार तब देंगे कि जो कुछ आप कहेंगे, जो आप बयानियाँ देंगे वो बयानियों को प्रमोट करेंगे। सो मैं समझता हूँ अगर तो मीडिया का ये काम है तो फिर ये तो बादशाहतों में होता है। ये तो पुराने दौर में होता था कि बादशाह अपना हिस्टोरियन रखता था जो तख्त के साथ बैठा होता था, जो वो लिखता था कि बादशाह के दौर में बड़ा रावी चैन लिखता था, बड़ी खुशहाली थी, राय बड़ी खुशहाल थी, इंसाफ का बोलबाला था, वगैरह 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 वगैरह। सो बेसिकली उसी तरह की हिस्ट्री लिखने के लिए मरियम बीबी ने या नवाज शरीफ साहब ने, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सारे चैनल्स को रखा हुआ था कि जिस तरह की हम हिस्ट्री बोलेंगे, जो हमारी मर्जी होगी, पसंद होगी, वो हिस्ट्री बोलनी है, वो लिखनी है। लिहाजा ये लिखते रहे, पैसे भी लेते रहे और उबे भी करते रहे। सो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं आज़ाद मीडिया, जैसे कहते हैं आज़ाद मीडिया के पे बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क उठा दिया मरियम बीबी ने। ठीक है, तो उसका जवाब मीडिया को देना चाहिए, मीडिया को देना चाहिए। ये आपने बहुत ये जो बैठ के ना जिस तरह मतलब आप कह लें कि ये जो अदालत कहती है तौहीन अदालत और मीडिया कहता है कि मीडिया की आज़ादी, ये दोनों लफ्ज़ छोड़ दें, ये दोनों लफ्ज़ छोड़ दें कि हमारे जैसे बड़े बंदों को ये ना ये प्रेशर उठाए। लेकिन चीमा साहब इस मौके पे खान साहब आप मीडिया के सर आप तीनों मौजूद है इस मौके पे, मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि इंतहाई बावकार, इंतहाई जबरदस्त किस्म की शख्सियत के हामिल ज़ियाउद्दीन साहब, क्योंकि हम सहाफ़त की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि सहाफ़त जो आज़ाद होनी चाहिए, तो मैं इस मौके पे ज़रूर उनका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि ज़ियाउद्दीन साहब जो डॉन के एडिटर भी रहे और ज़बरदस्त किस्म के सहाफ़ी थे, हमारे शोज़ में बहुत दफ़ा है, आज उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनको ट्रिब्यूट भी देंगे और वो हमेशा से, चाहे वो हमारे प्रोग्राम में आते थे, किसी और प्रोग्राम में आते थे, कि मीडिया को आज़ादी के साथ मौक़िफ़ देना चाहिए, मुतवाज़न बयानियाँ सामने लेकर आना चाहिए। इंतहाई बावकार और बाइल्म शख्सियत है हमारे दरमियान में नहीं है। इस पे जमील आप भी क्या कहेंगे? और टुवर्ड्स दी एंड हम क्लोज करेंगे कि मीडिया की, क्योंकि ऑडियो और वीडियो का दौरा नजर आ रहा है, डिजिटल मीडिया, क्या जिम्मेदारी होगी? क्विक कमेंट करूंगा जी। देखें, जिस तरह मुल्क के अंदर एजेंडा ड्रिवन पॉलिटिक्स है, एवरीबडी नोज, एंड दिस इज नॉट अबाउट पाकिस्तान, बी इट द इंडिया, चाहे बांग्लादेश हो, अमेरिका हो,
ये हर जगह एजेंडा ड्रिवन पॉलिटिक्स होती है। लाइकवाइज इज द केस विद कॉर्पोरेट मीडिया। एजेंडा ड्रिवन कॉर्पोरेट मीडिया होता है, मीडिया एंटिटीज बिजनेस मॉडल के तहत काम करती हैं, वहां पर एजेंडा ड्राइव करता है, चाहे वो भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, इंग्लैंड हो, ये हर जगह होता है। ठीक है, इसी तरह से पॉलिटिक्स भी होती है आपकी। अगर पॉलिटिक्स एजेंडा ड्रिवन हो सकती है, यानी आप वीडियो लाकर किसी पॉलिटिक्स के रुख का तयन कर सकते हैं, तो इसी तरह से एड्स देकर भी आप कॉर्पोरेट एंटिटीज के नैरेटिव का रुख मोड़ सकते हैं। तो पूरी दुनिया में होता है। कि पाकिस्तान में, ये मैं पहली दफा बहस, ये दिस इज अ यूजलेस डिस्कशन आई गेस, खास तौर पर इन केस ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटीज। या तो कॉर्पोरेट एंटिटीज को आप बिल्कुल बंद कर दें और आप स्टेट सर्कुलेशन पे देखो क्राइटेरिया सेट कर दें। यस, देखिए हर चीज देने का क्राइटेरिया एक होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, अगर हिस्सा अगर ये हुकूमत के एंड पे है, यानी कि विफाक या हुकूमत इश्तिहारात कैसे देंगी, तो उसका तो क्राइटेरिया होना चाहिए। सब मुमालिक में होता है बाकायदा तौर पर। पाकिस्तान में शायद ये किसी को 3 अरब दे दो तो किसी को 6 करोड़ दे दो, ये अलग मैटर है। लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई चैनल एजेंडा ड्रिवन नहीं होगा, जर्नलिज्म सिर्फ एम्प्लॉय कर रहा होता है, ये मैं आपको बता दूं। एम्प्लॉय, चाहे वो रिपोर्टर है, चाहे वो कैमरामैन है, एनएलई है, वो जर्नलिज्म कर रहा होता है। जो ओनर्स है ना, दे आर डूइंग द बिजनेस। हमें इस चीज को रूल आउट करने की जरूरत है, रूल आउट करने की जरूरत है। दे आर डूइंग द बिजनेस, दे आर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब ये हाजी नवाजी नहीं है जो लोग समझते हैं। कॉर्पोरेट एंटिटीज बनती है इसीलिए, उनका बिजनेस है जी। ये कौन सी जर्नलिज्म? आप मीर शकील रहमान साहब के जुमले याद हैं आपको? उन्होंने टीवी पर आकर कहा था, उन्होंने कहा था कि हु द हेल इज डूइंग जर्नलिज्म, इट्स माय बिजनेस। है ना, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहा था। मैं लास्ट में चाहूंगा, ज़ियाउद्दीन साहब को ट्रिब्यूट देना चाह रहा था। आपकी उनके साथ शायद नशिस्तें हुई होंगी, क्योंकि हमारे बड़े जबरदस्त सहाफी थे। एक चैप्टर था, तो आज वो अहद जो है वो खत्म हुआ। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल वक्त खत्म हो जा रहा है। ज़ियाउद्दीन साहब, हम उनकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ज़ियाउद्दीन साहब को ट्रिब्यूट देना चाहूंगी, और भी जितने हमारे जर्नलिस्ट हैं जो बड़ा काम कर रहे हैं उनको ट्रिब्यूट। लेकिन एक बात जो आपने ज़ियाउद्दीन साहब का इंतकाल हो गया, मैं इस हवाले से भी बता रहा हूँ। मुझे पता है, मैंने सुना है, और मैं उनकी जो सारे काम है उसको ट्रिब्यूट दे रही हूँ। और मैं यही कह रही हूँ कि अवाम का सबसे बड़ा मसला मरियम बीबी या नवाज शरीफ साहब नहीं है। अवाम का मसला है मिनी बजट, जिस पे आपके शो ने बात नहीं की। आज मौजूद ये था ना, हम डेली शो करते हैं, हम कल फिर आ जाइएगा उस पे बात करने। मैं वैसे कह रही हूँ कि स्टेट बैंक को गिरवी रख लिया, या टैक्सेस जो है, जो छूट थी वो खत्म कर दी, तो उनको भी प्लीज डिस्कस करें। जरूर करेंगे। और हम अवाम का सबसे बड़ा मसला मरियम नवाज शरीफ या मियां साहब नहीं है। ठीक है, जमशेद चीमा साहब साहब हमें शोज पे डिस्कस करना चाहिए। चले, चीमा साहब का चूंकि अब हमारा वक्त आ रहा है, लेकिन जमील ने भी कहा, हिना साहब ने कहा, मैं इनसे हम आवाज होकर कहूंगा कि ज़ियाउद्दीन साहब की जो सर्विसेज थी, हम उन्हें सलूट करते हैं। जबरदस्त एक अहद जो है वो ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, इनके सफ़र आखरत को में आसानियाँ पैदा करे। लेकिन जैसे हिना परवेज़ भट्ट साहब कहती है, हम शोज़ करते हैं, हम इकॉनमी में भी शो करेंगे, हम स्टेट बैंक के मुतालिक लेजिस्लेशन में भी शो करें, और ये हमने उठाए भी हैं। जब जॉइंट सेशन हुई थी उसमें वो बिल नहीं आए, लेकिन आने वाले दिनों में इन नुकात को भी उठाएंगे। लेकिन ये कह देना कि ये इशू नहीं है, ये इशू है। अगर आप कोई मैनिपुलेशन करते हैं, मुबैना तौर पे साबित अभी नहीं हुआ, उसकी जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। हम उसको अंडर द कारपेट नहीं कर सकते। वक्त आ गया कि दूध का दूध पानी का पानी हो। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।